गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सुख की खोज में आज हम ऐसे ही एक विषय पे बात करने वाले हैं जिसमें दो ग्रह हर एक की कुंडली में कॉमन योग बनाते हैं, लेकिन हर एक की ज़िंदगी में इसका परिणाम अलग है। आइए बात करते हैं शुक्र और रवि, ये दो ग्रहों के बीच में होने वाले योगों की। शुक्र ग्रह हमेशा रवि के साथ में रहने वाला ग्रह है। वह रवि से 48 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता और इसकी वजह से ये रवि और शुक्र में युति योग होता है या तो समक्रांति योग होता है, और ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और वो भी इन दो ग्रहों के साथ अगर कोई अन्य प्रमुख ग्रह इनसे कोई योग करता है तो परिणाम बहुत ही अलग तरीके से प्रभाव करने वाला रहता है। इन दो ग्रहों के बीच में या तो युति योग होता है या समक्रांति, ये दो महत्वपूर्ण योग होते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुक्र और रवि के योगों के परिणाम के बारे में बात करूं, कृपया करके मेरा इससे पहले एक वीडियो YouTube पे आया था जिसमें मैंने ग्रह योग कैसे देखे जाते इसके बारे में बात की, वो जरूर देखें सो दैट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये परिणाम सुनने से पहले आप अपनी खुद की या अपने परिवार में से किसी की कुंडली सामने रख के अगर ये ग्रह योग सुने तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। शुरू करने से पहले मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे भारत का राष्ट्रगान श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। आज के बेस्ट कॉमेडियन श्री कपिल शर्मा जी, एवरग्रीन बेस्ट एक्टर श्री अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने कपड़े के व्यापार से बिजनेस स्टार्ट किया श्री अंबानी जी, और हेलेन किलर जो कि दृष्टिहीन फिलोसोफर थी। इनके कुछ उदाहरण आप ध्यान में रखिए, इससे आपको रवि और शुक्र के बीच में होने वाले योगों की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त होगी। आइए कैरेक्टरिस्टिक वाइज देखते हैं। रवि इंसान की ज़िंदगी में उसके व्यक्तिमत्व के ऊपर प्रभाव डालता है। रवि आत्मा का कारक है, रवि प्रतिकार शक्ति का कारक है, रवि शरीर का कारक है, रवि पिता का कारक है, रवि अहंकार और ईगो का भी कारक है। वही शुक्र प्रेम, भावना, आनंद और उत्साह का कारक है। जिंदगी में नैराश्य को दूर रखने वाला ग्रह मतलब शुक्र। तो इन दो रवि और शुक्र साथ में रहने वाले ग्रहों का अपनी जिंदगी में क्या परिणाम होता है वो देख लेते हैं। अब जब भी हम व्यक्तिमत्व की बात करते हैं तो रवि और शुक्र की युति कौन सी राशि में हो रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान के चलिए बुध की मिथुन और कन्या राशि है और शुक्र की वृषभ और तुला राशि है। इसमें अगर रवि और शुक्र की युति होती है तो शुक्र या तो स्वराशि का अच्छे परिणाम देने वाला होता है या बुध की राशि में नीच के परिणाम देने वाला होता है, और जिसकी वजह से इनके स्वर यंत्र पे फर्क पड़ता है और इनकी आवाज़ थोड़ी सी सचिन तेंदुलकर टाइप मतलब थोड़ी सी गर्लिश आवाज़ हो जाती है। लेकिन ये लोग हमेशा क्लीन शेव्ड विथ क्लीन पर्सनैलिटी, और जिसकी वजह से रवि डाउन हो जाता है क्योंकि रवि अग्नि तत्व में उच्च का रहता है या अच्छे परिणाम देता है। उसके परिणाम वही बुध की राशि में या शुक्र की राशि में कम हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि रवि जो है वो पुरुष ग्रह है, और जिसकी वजह से जहाँ पे रवि शुक्र युति अगर बुध या शुक्र की राशि में हो तो इनमें पुरुषी अहंकार कम हो जाता है। और एक बात की जाए, अगर शुक्र उच्च का हो जाए या शुक्र अपनी राशि में हो तो ऐसे लोग ऐश करने में ज़्यादा आनंद प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, शुक्र जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारक है और रवि जो है वो इम्यून सिस्टम या अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचने वाला प्लैनेट है।
तो जिसकी वजह से ये लोग फिर ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ हमेशा कोई ना कोई कैल्शियम की या मल्टीविटामिन्स की कोई ना कोई दवा अपने साथ रखते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, रवि या सूर्य हमेशा एक पालनकर्ता का रोल निभाता आया है, और वही रवि अगर आपकी कुंडली में सिंह या मेष राशि में हो, आप अपनी कुंडली में देखिए जहाँ पे 1 या 5 अंक लिखा हुआ होगा, वहाँ पे अगर रवि है तो आपका रवि प्रभावी है। तो ऐसे लोग पालनहार रहते हैं। जैसे मान के चलिए धर्म कार्य में किसी को खाना खिलाना, या कई बार इनकी घर में ये लोग अपने रिश्तेदार को लाते हैं, किसी बच्चे को लाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। तो इस तरीके का परिणाम अगर रवि शुक्र युति द्वितीय स्थान में हो तो ज़्यादा दिखाई देता है। हालांकि इनका पारिवारिक अटैचमेंट ज़्यादा होने से ब्रदर और सिस्टर इनके साथ बहुत अच्छी बनती है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभाते हैं, और जिसकी वजह से इनका कुटुंब में बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। हाँ, थर्ड हाउस से बात करते हैं तो इनका लेखन बहुत अच्छा रहता है। तृतीय स्थान से लेखन देखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए माननीय लोकमान्य तिलक की कुंडली में ये रवि शुक्र युति है, उन्होंने गीता रहस्य लिखा था, या वो एक वृत्तपत्र चलाते थे जिसका नाम केसरी था। तो उनकी लिखाई एक अलग तरीके की, एक अलग इम्प्रेशन जमाने वाली होती है। रवि पुरुष तत्व का, वही शुक्र स्त्री तत्व का है, और ये दो विरुद्ध तत्व एक साथ आने से चतुर्थ स्थान की अगर बात करें तो चतुर्थ स्थान से माता देखी जाती है, और कई बार फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगी में माता पिता का रोल निभाते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से माता बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है या रूलिंग रहती है। और इसके लिए कई बार रवि शुक्र युति चतुर्थ स्थान में मातृ सौख्य अच्छी तरह से देते हुए नजर नहीं आती है। और देखा जाए तो रवि शुक्र युति जिनके चतुर्थ स्थान में है, उनके कपड़े, गाड़ी, घर बहुत ही आकर्षक रहते हैं। ये लोग बहुत ही स्टाइलिश रहते हैं, इनको लोग फिर फॉलो करते हैं। पंचम स्थान की अगर बात की जाए तो पंचम स्थान से कला, स्पोर्ट्स, बुद्धिमत्ता और प्रेम भक्ति भी देखी जाती है। तो जिनके कुंडली में पंचम स्थान में शुक्र रवि का युति योग रहता है, उनके जीवन में मानिए एक तरह की कला भीन जाती है। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा, पंडित भीमसेन जोशी जी। अगर आज भी उनका आवाज़ आप सुने तो वो बहुत पहाड़ी है, और उनके भक्ति गीत आप अगर सुनेंगे तो वो अलग ही कैटेगरी में या अलग ही दर्जा में नजर आते हैं। ऐसे लोग संगीत, चित्रकला, वादन, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट में फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। और एक बात है, वो खाली कला में नहीं रहते, उसमें क्रिएटिव थिंग्स करने में मशहूर हो जाते हैं। तो क्रिएटिव फील्ड में काम करना, इस तरीके का फल शुक्र रवि युति में नजर आता है। एक बात है, शुक्र जो है वो शुक्राणु का कारक ग्रह है, वो स्त्री तत्व का कारक है, स्पीड का कारक है। वही रवि जो है वो अग्नि तत्व का पुरुष ग्रह है। तो भिन्न कैरेक्टरिस्टिक की वजह से शुक्र रवि युति पंचम स्थान में संतति होने में दिक्कतें पैदा करती है। शुक्र रवि युति क्रिएटिव फील्ड में लाती है, जैसे टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, कुछ डिजाइनिंग में नजर आते हैं। कपड़े की फैक्ट्री, गारमेंट शोरूम, मैंने उदाहरण दिया है माननीय श्री अंबानी जी का। उन्होंने व्यवसाय कपड़े की फैक्ट्री से किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। म्यूजिशियन, इस तरह के व्यवसाय भी करते हुए शुक्र रवि युति के लोग नजर आए हैं। मैंने जैसे बताया शुक्र स्पर्म कारक है, लेकिन रवि अग्नि तत्व का होने से कारण शुक्र रवि युति छठे स्थान से रिलेटेड है, तो स्पर्म काउंट में इनके प्रॉब्लम आ जाता है, या स्पर्म मोटिलिटी डाउन रहती है, और जिसकी वजह से संतति होने में दिक्कत आ जाती है। रोग की बात करें छठे स्थान से तो अस्थि मतलब हड्डियों की बीमारियां, या निद्रा नाश, या रवि और शुक्र दोनों भी आँख के कारक ग्रह है। दोनों भी प्लैनेट अगर छठे स्थान में हो तो उसकी डायरेक्ट दृष्टि 12वें स्थान में होने से इन्हें आँख की प्रॉब्लम आती है। शुक्र 2 और 7 का कारक है। विशेषतः अगर तुला राशि देखी जाए तो तुला राशि में शुक्र रवि युति, जहाँ पे रवि नीच का रहता है और शुक्र स्व राशि का होता है,
इनको यूरिनरी इन्फेक्शन होते हुए भी नजर आते हैं। सप्तम स्थान में रवि शुक्र युति अगर है, अग्नि तत्व और जल तत्व एक साथ आने से दोनों पार्टनर में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, अंडरस्टैंडिंग कम रहती है, डाउट्स क्रिएट होते हैं और जिसका परिणाम डिवोर्स या सेपरेट होने में हो जाता है। इसमें भी अगर शुक्र और रवि, शनि, राहु या मंगल जैसे प्लैनेट के साथ में हो तो ये परिणाम ज़्यादा ही नज़र आता है। परंतु और एक फलित शुक्र रवि युति में देखा गया है कि दोनों भी लाइफ पार्टनर पुरुष और स्त्री एक ही क्षेत्र में काम करते हुए नजर आते हैं। जैसे मान के चलिए फिल्म इंडस्ट्री में सालों से ये लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं और बाद में शादी बना लेते हैं। रवि शुक्र युति में उनका अगर फलित देखना है तो ये देखना जरूरी है कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे है। जैसे मान के चलिए शुक्र 5 डिग्री पे है और रवि 3 डिग्री पे है तो शुक्र रवि से आगे है। ये लोग अपने पिताजी का प्रोफेशन करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि पृथ्वीराज कपूर के बाद में राज कपूर ने बागडोर संभाली। वही अगर रवि मान के चलिए 10 डिग्री पे है और शुक्र 2 डिग्री पे है तो रवि शुक्र के आगे है। तो ऐसे लोग जन्मतः ही धनवान होते, पैसा इनके पास हमेशा बना रहता है। अगर पैसे के बारे में या धन के बारे में बात करें तो या तो ये जन्मतः किसी धनवान परिवार में जन्म लेते हैं या इनके जन्म के बाद में उस परिवार में धन दौलत आ जाती है। नवम स्थान जो है वो भाग्य का कारक स्थान है और वहीं से भाग्य बनता है और नवम स्थान से ही प्रसिद्धि देखी जाती है। तो रवि शुक्र युति जिनके नवम स्थान में है ये लोग दुनिया में प्रसिद्ध होते हुए नज़र आते हैं। फेमस किसी भी क्षेत्र में है वो फेमस नज़र आ जाते हैं और इनके साथ हमेशा भाग्य बना रहता है। कितनी भी कुछ गलतियां करे लेकिन लोग इनको साथ दे देता है। नवम स्थान में रवि शुक्र युति आध्यात्मिक दृष्टि भी बहुत अच्छी देखी गई है और ऐसे लोग बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हुए नजर आए। मान के चलिए जैसे एजुकेशनल क्षेत्र हो या मेडिकल क्षेत्र में हो, बिकॉज रवि आरोग्य का कारक है, तो ऐसे क्षेत्र में ये लोग काम करते हुए नजर आए। दशम स्थान से कर्म देखा जाता है, लेकिन जो कर्म धन प्राप्ति कर दे उसे हम ज़्यादा मान लेते हैं। जैसे दशम स्थान में अगर रवि शुक्र युति हो तो शुक्र तो व्यापार का कारक ग्रह है और ऐसा ग्रह उस इंसान को अभिनय या थिएटर या फिल्म इंडस्ट्री इनका स्टेटस हमेशा ऊंचा बना रहता है। कई बार ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं। शिक्षा ही व्यवसाय, जैसे कुछ लोग प्राइवेट क्लासेस ले लेते हैं और वो बहुत बड़ा फेमस ब्रांड बन जाता है। उसी तरह से रवि शुक्र युति अगर किसी के दशम स्थान से रिलेटेड हो तो ऐसे लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला या हारमोनियम बेचते हुए भी या इनकी दुकान हो, ऐसा भी नजर आता है। रवि शुक्र युति जिनकी कुंडली में 11वें स्थान से रिलेटेड है वो दूसरे के लिए बहुत कुछ करना जानते हैं या करना चाहते हैं। रवि शुक्र में शुक्र होने से कारण इनके स्त्री मित्र ज़्यादा रहते हैं या स्त्री मित्र परिवार से इन्हें सुख ज़्यादा मिलता है। पर ये बहुत कुछ दोस्तों के लिए करना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों की अपेक्षा भी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से कि फिर किसी के साथ ज़्यादा जमती भी नहीं, क्योंकि हर बार वो उनके अपेक्षाओं पे पूरा नहीं उतर पाते। अशुभ स्थानों में से एक 12वां स्थान है और 12वें स्थान में से खर्चा देखा जाता है। शुक्र धन का कारक है और इसकी वजह से इनकम से ज़्यादा खर्चा होने से इन लोगों को कई बार ज़्यादा लोन लेना पड़ता है। 12वें स्थान में ही आग देखी जाती है। आँखों के विकार रवि शुक्र युति यहाँ होने से हो जाते हैं। कई बार तेज निकल जाना या चश्मा जल्दी लग जाना या ऑपरेशन हो जाना, इस जैसे फलित रवि शुक्र युति 12वें स्थान में हो तो नज़र आते हैं। रवि और शुक्र एक साथ होने के कारण, दोनों विरुद्ध तत्व और लिंग के ग्रह होने के कारण कई बार निद्रानाश या डिप्रेशन जैसे भी विकार इन व्यक्तियों में नज़र आते हैं। हालांकि 12वें स्थान में शुक्र शय्या सुख तो अच्छा दे देता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में बेड पे ज़्यादा झगड़े होते हुए नज़र आते हैं। 12वें स्थान से परदेश भी देखा जाता है और शुक्र से कला देखी जाते हैं, तो कई बार इन लोगों को परदेश में कला के अवसर ज़्यादा मिल जाते हैं और उसी से इनकम ज़्यादा बन जाती है। लेकिन अगर 12वें स्थान में रवि शुक्र होते हुए
खर्चा ज़्यादा हो, लोन ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों को लक्ष्मी की उपासना ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आँखों की तकलीफ़ें ज़्यादा है तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। घेऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय